किसी महापुरुष ने कहा है कि कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस का पीछा करो। सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। साल 2019 की एक रिपोर्ट के अनुसार 25 लाख कैंडिडेट्स ने 10,000 एसएससी एमटीएस जॉब्स के लिए अप्लाई किए। जॉब मिलने का चांस यहाँ पर 0.005%। एमपी में पियन, ड्राइवर और वॉचमैन की 15 वैकेंसीज के लिए 11,000 से भी ज्यादा कैंडिडेट्स अप्लाई किए और इनमें से कुछ कैंडिडेट्स के पास पीएचडी डिग्री भी थी। इंडिया में करोड़ों नौजवान अपनी जिंदगी का एक अहम हिस्सा सरकारी नौकरी प्रिपरेशन में लगा देते हैं, लेकिन क्या सबको सरकारी नौकरी मिलना पॉसिबल है? जिसका जवाब है नहीं। साल 2022 की एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 2014 से 2019 तक 22 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब्स के लिए अप्लाई किए, लेकिन सिर्फ 7,22,311 को ही नौकरी मिल पाई। यानी लगभग 300 में से केवल एक को ही सरकारी नौकरी मिल पाती है। और यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों हमारे यूथ एक ऐसा कैरियर ऑप्शन के पीछे भागते हैं जिसमें 99.97% चांस है किसी को नौकरी नहीं मिलने का और सिर्फ 0.03% चांस है किसी को यहाँ पर नौकरी मिलने की। वो 99.97% ऐसा क्या गलती करते हैं कि सालों साल मेहनत करने के बावजूद उनको सरकारी नौकरी नहीं मिल पाती है? आखिर गलती यहाँ पर किसकी है? कैंडिडेट्स की, सरकार की, या फिर हमारे एजुकेशन सिस्टम की? आइए आज की स्पेशल रिपोर्ट में समझने की कोशिश करते हैं। क्या यूपी के करोड़ों माता पिता अपने बच्चों को सिर्फ इसीलिए पढ़ाते हैं कि वो एक छोटी सी नौकरी के लिए तरसते रहे? अपने बच्चों को इंजीनियर, कलेक्टर और फैशन डिजाइनर के करियर तक पहुंचाने वाले अभिभावकों का सपना चूर चूर होता है। अगर लता मंगेशकर के फादर ने उसको बोला होता कि तू फास्ट बॉलर बन जा, या सचिन तेंदुलकर के फादर ने उसको बोला होता कि तू सिंगर बन जा, तो सोच आज वो कहाँ होते। हमारा रिजल्ट डिसाइड नहीं करता तुम लूजर हो कि नहीं, तुम्हारी कोशिश डिसाइड करती है। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि इंडिया में इतने लोग सरकारी नौकरी क्यों करना चाहते हैं। इसके पीछे कई सारे मल्टीपल्स रीजन है। जॉब सिक्योरिटी, कंफर्ट, प्रेस्टीज, पेरेंट्स। कोरोना के चलते पता चल गया कि प्राइवेट सेक्टर में जॉब सिक्योरिटी का मतलब। ऐसे में अगर एक सरकारी नौकरी क्लियर हो जाती है तो सैलरी के साथ कई सारे बेनिफिट्स भी मिलती है, जैसे पेंशन, रिटायरमेंट, हाउसिंग लोन, मेडिकल फैसिलिटीज और भी बहुत कुछ। इसके अलावा सरकारी जॉब मिलने से समाज में आपको एक अलग ही रेस्पेक्ट मिलती है। कुछ लोग तो लाखों दहेज देने के लिए तैयार हो जाते हैं एक सरकारी दामाद के लिए। अरे भाई करते क्या हो? सरकारी प्यून हूँ। आज अगर हम कैरियर ऑप्शन की बात करें तो हमारे पास हजारों ऑप्शन है जिसमें सरकारी नौकरी से भी ज्यादा पैसा है, लेकिन यही बात अगर हम हमारे पेरेंट्स से पूछेंगे तो उनके पास सिर्फ 2-4, अगर वेल अवेयरनेस होंगे तो 20 से 30 कैरियर ऑप्शन होंगे, जिसमें सबसे कॉमन या तो सरकारी नौकरी कर लो या फिर एक बड़ी सी कंपनी में जॉब ले लो जहाँ पे आराम से एसी रूम में बैठ के काम करो, जिसको व्हाइट कॉलर जॉब भी बोला जाता है। लेकिन क्या एक्चुअली में इंडिया में प्राइवेट सेक्टर की जॉब लोगों के लिए इतनी आसान होती है? एक एनालिसिस के अनुसार इंडिया की ज्यादातर पॉपुलेशन रूरल एरिया को बिलोंग करते हैं, जहाँ पे उनका एजुकेशन भी रीजनल लैंग्वेज में होती है और ऐसे में इंग्लिश लैंग्वेज अच्छे से ना बोलना और पुअर एजुकेशन क्वालिटी के कारण इंडिया में ज्यादातर लोग व्हाइट कॉलर जॉब के लिए कॉम्पीट ही नहीं कर पाते हैं। साल 2021 की वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में हर साल 1.3 करोड़ लोग वर्कफोर्स ज्वाइन करते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 4 में से एक मैनेजमेंट प्रोफेशनल, 5 में से एक इंजीनियर और 10 में से एक ग्रेजुएट ही व्हाइट कॉलर जॉब के लिए एलिजिबल है। और ऐसे में प्राइवेट सेक्टर में ब्लू कॉलर जॉब की ऑप्शन बचता है, जिसमें सैलरी बहुत कम और वर्क डिमांड बहुत ही ज्यादा होता है, जिसके लिए हमारे यूथ सरकारी नौकरी की प्रिपरेशन करने में मजबूर हो जाते हैं, जिसके लिए पीएचडी डिग्री होते हुए भी लोग सरकारी पियन के लिए अप्लाई करते हैं। लेकिन यहाँ पर गलती किसकी है? सरकार की, हमारे एजुकेशन सिस्टम की, पेरेंट्स की, या फिर उन स्टूडेंट्स की जो सालों साल मेहनत करते हैं एक नौकरी के लिए? साल 2019 में आरआरबी एनटीपीसी का नोटिफिकेशन रिलीज होता है, जिसका कंप्लीट रिक्रूटमेंट प्रोसेस 1 ईयर में हो जाना चाहिए था, लेकिन एग्जाम डेट अनाउंस करने के लिए 2 साल लग गया, वो भी स्टूडेंट और टीचर्स के प्रोटेस्ट करने के बाद। हमारा एजुकेशन सिस्टम भी उतनी ही रेस्पॉन्सिबल है। हमारा एजुकेशन सिस्टम में स्किल और अलग अलग कैरियर ऑप्शन को ठीक से समझाया नहीं जाता है, जिससे एक स्टूडेंट को अलग अलग कैरियर ऑप्शन के बारे में पता चल सके और वो गवर्नमेंट जॉब के पीछे ना भाग के अपनी स्किल और इंटरेस्ट के अनुसार किसी एक को चूज करे। कोई भी स्कूल और कॉलेज में डिजिटल मार्केटिंग, वीडियो एडिटर, ग्राफिक्स डिजाइनर, इंटीरियर डिजाइनर, कंटेंट क्रिएटर, ऐसे कई सारे कैरियर ऑप्शन के बारे में नॉलेज नहीं दिया जाता है। यहाँ पर हमारे एजुकेशन सिस्टम में बदलाव लाना चाहिए, जहाँ पे अलग अलग कैरियर ऑप्शन के बारे में इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए। अक्सर अलग अलग फील्ड में नॉलेज में कमी के कारण हमारे यूथ पीछे रह जाते हैं और जिसका सीधा इम्पैक्ट हमारे देश की इकोनॉमी के ऊपर पड़ता है। लेकिन यहाँ पर अगर कोई अपने इंटरेस्ट में कुछ करना चाहता है तो कुछ केस में पेरेंट्स उनके साथ नहीं देते। अब नहीं मानेंगे। कई सारे रिसर्च में पाया गया कि इंडिया में स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग के कारण कई सारे स्टूडेंट अपनी इंटरेस्ट की कुछ भी कर नहीं पाते हैं।
यहाँ पर उन पेरेंट्स का मानना है कि वो जो भी कहते हैं सही कहते हैं। अगर उनके खिलाफ जाके कोई कुछ भी करता है तो शायद ही वो उसका साथ देते हो। यहाँ पर उन पेरेंट्स को भी समझना चाहिए, अगर उनका बच्चा अपने इंटरेस्ट से कुछ करना चाहता है तो उसका साथ देना चाहिए, ना कि उसका कॉन्फिडेंस लो करना चाहिए। इतना कुछ होने के बाद एक स्टूडेंट के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, सरकारी नौकरी। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर कोई अपनी कंफर्ट और मजबूरी के लिए सरकारी नौकरी करना चाहता है। इंडिया में कई सारे यूथ ऐसे भी है जिनका ये इंटरेस्ट होता है कि सरकार के साथ जुड़ के देश की प्रगति में अपने योगदान देने की। 3 इडियट्स, हिचकी जैसे मूवी में अच्छे से बताया गया है कि कैसे हमें अपनी पैशन को फॉलो करना चाहिए। कोई भी कैरियर ऑप्शन को चुनने से पहले हमें इंश्योर करना होगा कि क्या हमारा उसमें इंटरेस्ट है, क्योंकि एक काम को हम तभी 100% देने की कोशिश करते हैं जिसमें हमारा इंटरेस्ट हो, ना कि उसमें जो हमसे करवाया जाता हो, जिससे हमारा साथ साथ देश की भी प्रगति हो सकती है। इस पे आपका क्या विचार है नीचे कमेंट में बता सकते हो। आशा करता हूँ आज की स्पेशल रिपोर्ट से आपको कुछ वैल्यू मिली होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करो और इसी तरह का स्पेशल रिपोर्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो।